अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। चलें जी, करते हैं ईद की तैयारियां शुरू। मतलब आज है चांद रात। चांद रात क्या है, हम औरतों की सफाइयां कर लो, खाने तैयार कर लो, कपड़े इस्त्री कर लो, बच्चों को नहला लो, बस यही सब। तो मैं भी सुबह से लगी हुई हूँ, शीशे साफ कर, खिड़कियाँ, दरवाजे, झाड़ू पोछे, बेडशीटें चेंज की। मुझे ना हमेशा जब भी ईद आती है ना, मुझे हमारा बचपन याद आ जाता है। मैं और बाजी ना सफाइयाँ करते थे। वज्जी को हम कभी सफाइयाँ नहीं करवाई हमने। उसका काम होता था हमें खाना पीना पाउजे में देना ना, हर थोड़ी देर बाद चाय। और अम्मा ने हमारे सारे बर्तन उतरवा लेने, वो जो वादों पे वो जो रखे होते थे, सब कुछ धुलवा दो, जो कभी इस्तेमाल ही नहीं किए वो उतरवाने, मतलब सालों साल। तो हम 3 दिन, 2 कमरे, तो 3 दिन लग जाते थे हमारी सफाइयाँ करते हुए। आज मैंने नई बेडशीटें बिछाई हैं, ये मेरी अम्मा ने लेके रखी हुई थी और बाजी लेके आई। आज के दिन अम्मा बहुत याद आई। याद तो खैर अम्मा हमेशा ही आती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही, सारा दिन दिल बहुत उदास रहा। माएँ भी अजीब चीज़ है ना। जब होती हैं तब हम इतना उनको ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो सारी उम्र हमारे साथ ही रहनी है, लेकिन जब चली जाती हैं तब पता चलता। ईद आई है, लेकिन वो खुशी, वो चीज़ें ना 2-3 ईदें हो गई हैं, बस ऐसे ही गुजर गई हैं। अम्मा जो नहीं है, हम हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ अम्मा से शेयर करते थे। बल्कि अब तो ज़िंदगी में कोई भी खुशी है ना, तो वो खुशी नहीं लगती, क्योंकि शेयर करने वाला, उसको सेलिब्रेट करने वाला हमारे साथ कोई नहीं है। हम तीनों बहनें हैं, लेकिन जो अम्मा थी ना, छोटी छोटी बात, वो चीज़ नहीं है। तो बस सारा दिन काम भी किया, साथ उदास भी रहे, बस ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। उस सफाइयाँ करने के बाद जी मैंने लगाना था चिकन को मसाला। हम लोगों ने बारबेक्यू करना है, लेकिन कल नहीं करना, परसों करना है। लेकिन चिकन आया हुआ था फ्रेश, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं उसको पहले फ्रीज़ करूँ और फिर उसको मसाला लगाऊँ। तो अगर 2 दिन लगा भी रहेगा तो खैर है। मैंने और वजी ने ना इकट्ठा ही मंगवा लिया था 5 किलो। फिर हम लोगों ने आधा आधा करके, उसने तो कल ही करनी है, लेकिन मैं डिंस्टा को करूँगी। रिजवान की छुट्टी होती है डिंस्टा को, मंगल वाले दिन, तो इसलिए। लेकिन मसाला मैं आज ही लगा रही हूँ, काम ख़त्म करूँ। हालांकि आज मेरे बहुत काम थे, लेकिन फिर भी मैं इसका इसका काम भी ख़त्म मैंने करना था। तो मैं जी निकाला चिकन, उसको काटना भी खुद ही था, मसाला मसूला बनाया। और इसके बाद मुझे पिज़्ज़े पे भी जाना पड़ गया। वीकेंड था तो काम बहुत ज़्यादा था, वहाँ भी मियाँ को ज़रूरत पड़ गई, वहाँ भी जाना पड़ गया। तो मैं जी डालती हूँ वही अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ दही, और मैं ना साथ फ्रेश क्रीम भी डाल देती हूँ। तो फ्रेश क्रीम से ये होता है कि थोड़े से ना जूसी से बन जाते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाते हैं। इसके बाद वही हमारे मसाले। लेकिन इस बार मैंने अपने जो घर वाले मसाले कम डाले थे, मैंने तिक्का मसाले का सारा पैकेट ही डाल लिया था। क्योंकि हम पूरा, मेरे ख्याल से 1.5 किलो होगा जो मैंने बनाया है सारा बोनलेस चिकन। और हम लोग ना सिर्फ चिकन और ना कीमे के वो सीख कबाब ही बनाते हैं इसमें ग्रिल पे, और ज़्यादा चीज़ें नहीं। हाँ, अगर कभी रिजवान का मूड हो तो वो मीट का कोई पीस ले आए ऐसा बोनलेस, वो कर ले। नॉर्मली सिर्फ चिकन और लेग पीस हो गए या बोनलेस हो गया। तो इस बार लेग पीस भी नहीं, सिर्फ मैंने बोनलेस ज़्यादा किया, और साथ कीमा जो है वो मैं एक दिन पहले मसाला उसका मिक्स करूँगी, सिर्फ और इसको कल मसाला बकरा भी लगाया है ज़िबा आज होके आ जाना है, उसको भी समेटना। उफ खुदाया, वो पता नहीं कैसे समेटा जाएगा। फ़िलहाल तो मैंने इसलिए आज बड़े बड़े काम कर लिए। कल खाना भी बनाना है, बारबेक्यू तो परसों का प्रोग्राम है। तो खैर जितना चिकन मुझे चाहिए था वो मैंने मसाला बना के, बाकी मैंने 2 पैकेट फ्रीज़ कर दिए थे। ये अब फिर कभी इस्तेमाल होंगे अगर कभी चाहिए हुए तो। और वजी आ गई थी बच्चों को मेहंदी लगाने के लिए, वो लोग टेरेस पे मेहंदी वगैरह लगा रहे थे। मैं आपको ज़रा सा छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ। तो मैंने अब रखनी थी अपनी खीर, क्योंकि मीठा भी मैं आज ही बना लूँ। सुबह मैंने कहा ना सिर्फ सालन बनेगा और रोटियाँ शोटियाँ और सैलड, क्यों फिर बकरा जो संभालना ना वो मुझे सबसे बड़ा काम लग रहा है। और फिर रिजवान की कल सिर्फ आधी छुट्टी है, उन्होंने शाम को काम पे भी जाना है, मतलब 3 बजे तक हमारे पास टाइम है। इससे पहले पहले हमने सारे काम अपने खाना शाना रेडी करके, तस्वीरें वगैरह खिंचवा के काम ख़त्म करने हैं। और बस इतनी ईद होती है हमारी, खा लिया पका लिया और बस, और कहीं जाना भी नहीं। खैर ये लग रही थी जी इज़ना को मेहंदी। पार्सल ने तो खैर बहुत लेट लगवाई, इज़ना को सुबह सुबह लगा दी थी क्योंकि बच्चों ने जल्दी सोना था। वैसे तो इनका स्कूल है, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पे छुट्टी मिल जाती है। उनको पता है कि इनका मुस्लिम्स का होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तुर्की है लोग भी यहाँ रहते हैं, तो उनको पता है, तो छुट्टी का कोई मसला नहीं होता। फिर पार्सा ने भी नहीं जाना, इज़ना ने भी स्कूल नहीं जाना, लेकिन मंगल को दोबारा ये जाएंगे स्कूल। हमारी कोशिश होती है कि पूरे एहतमाम के साथ ईद मनाई जाए, मेहंदियाँ भी लगें, नेल पॉलिशें भी, कपड़े भी सारे, ज्वेलरी भी निकले, बच्चों को पता हो कि ईद क्या है। और अब तो वजी भी पास आ गई है। पहले भी ना हम कोशिश यही करते थे कि ईद पे तीनों बहनें इकट्ठी हो जाएं, लेकिन अब 9 साल से तकरीबन हमने
तीनों ने जो ईद की है ना वो एक ही ईद इकट्ठी की है, बाकी कोई ना कोई ईद एक दूसरे के साथ हुई है, लेकिन जो हमने लास्ट ईद जो की थी ना वो आहिल जब पैदा हुआ था तब हम तीनों ने साथ तीनों बहन हुई, तो बड़ा मज़ा आया था। खैर अब जी रात सोने का टाइम हो गया था इजना का, तो इसको मैं नेल पॉलिश लगा के सुला रही थी कि बस सुबह उठे और अपने कपड़े शपड़े मैडम मेहंदी बड़ी मुश्किल से लगवाती है, नेल पॉलिश वो नहीं लगाती, बाकी सारा मेकअप शेकअप कर लेना, बस नेल पॉलिश नहीं लगानी। उसके बाद आ गई जी कपड़ों की बारी। हाय ये भी मैंने खुद ही करने, मैं पार्सल से करवा तो लूँ लेकिन मुझे डर था कि नए कपड़े हैं, वो उसकी अपनी फ्रॉक की ना सारी नेट की थी और इस तरह की, तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो कोई कपड़ा वरे वरे दे दिन कहते हैं ना कोई चंद चढ़ जाए, तो मैं नहीं चाहती कि वो कोई कपड़ा जला दे, इसलिए कपड़े भी मैंने खुद ही इस्त्री किए। कसम से हालत होगी, एड़ियाँ दर्द कर रही सुबह से काम कर करके, लेकिन ये भी ज़रूरी था। वैसे तो सारे कपड़े ही नए थे, लेकिन आपको पता है ना जब वो उनकी तहें निकालनी जो होती है ना वो भी ज़रूरी होती हैं। तो मैं क्या पहन रहे हैं हम सब, मैं आपको एक ज़रा सारा लुक दिखा देती हूँ एक बार फाइनल कि हम सब क्या क्या पहन रहे हैं। नॉर्मली हम कोशिश तो यही करते हैं कि सबकी मैचिंग हो, लेकिन इज़ना की हमारे साथ मैचिंग नहीं हुई, बाकी सबका तो फिर भी सेम हो गया था, लेकिन इज़ना कही थी उसने यही पहना लहंगा शहंगा, इसके साथ शॉकिंग पिंक उसका नीचे 2 टांगों वाला फ्लैपर सा था बड़ा सा, और बाकी हम सब के जो थे ना वो सेम थे। ये है बड़ा तो छुपा के रखा हुआ है ये पासा का, ये आहिल का, ये इज़ना का और ये मेरा। इज़ना के पास कोई ऑफर नहीं था वरना उसको भी ऑफर दिया, वाइट पहना देते हैं। पासा का 3-4 कलर है अच्छे, मेरे पापा और मेरा मैचिंग है, और इज़ना का भी। चले जी पापा और मेरा मैचिंग है। मेरे पास भी एक कलर है ऐसा, ये देखो ये वाला सेम, तो आप भी ये पहन लो। ये देखें ये सेम मेरा बिल्कुल ऐसा। तो ये कितना अच्छा लगेगा? ये अच्छा लगेगा। वो कलर बहुत डिम है, देखते हैं क्या पहनते हैं। चलो जी फिर मैंने वही फिरोजी वाला पहन लिया, रेड नहीं पहना, इन लोगों ने मुझे पहनने नहीं दिया, दोनों ने कहा बाप बेटी ने कि जी मैचिंग करो हमारे साथ, तो फिर मैंने वो कलर पहन लिया लाइट वाला। मुझे वैसे लाइट कलर पसंद नहीं है, लेकिन गर्मियों के लिए मंगवाया था, मौसम तो यहाँ पे गर्मी आई नहीं अभी। खैर जी मैं बना रही हूँ यहाँ पे खीर। मैंने यहाँ पे 3 लीटर दूध डाला है, मैं चावलों वाली खीर नहीं बनाती और ना मैं वो बनाती हूँ इंस्टेंट वाली जो डब्बे वाली होती है, मैं खुद बनाती हूँ। और इसमें चावलों की जगह मैं डालती हूँ, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वो ना पाकिस्तानी शॉप से मिल जाता है ऑनलाइन, जैसे मैं सामान मंगाती हूँ तो वहाँ फ्लैकन होते हैं, वो मैंने आंटी पलवेशा नहीं है उनको देखा था, बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वो बनाइए। देखें फ्लैक राइस थिक पावा कहते हैं इनको, बहुत पतले पतले से होते हैं, चावल ही होते हैं लेकिन उन्होंने पता नहीं और तरह से बनाए होते हैं, तो वो मैंने। अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे ये खीर की जगह ये इसमें गाजरें कहाँ से नजर आ रही है, पतीली कैसे चेंज हो गई है। वो दरअसल मैं ना दूध को बहुत ज़्यादा पकाती हूँ, जब वो आधे से कम रह जाता है ना तो फिर मैं उसमें चावल या कुछ और डालती हूँ, तो उसमें लगना शुरू हो गया था, फिर मैंने ये चेंज की क्योंकि अब इतना हो गया था कि इसमें आ जाए, तो इसलिए। और गाजरें मैं रिजवान के पास गई थी पिज़्ज़े पे, तो वहाँ मुझे फ्रेश गाजरें मिली, वो मैं साथ ले आई थी, वो मैंने फिर आके डाल दी थी। आधी खीर मैंने पहले बनाई, आधी आके। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है, इसमें हल्का सा ब्लेंडर चलाएंगे, साथ डालेंगे नट्स, मैंने चीनी पहले डाल दी थी जब दूध गाढ़ा हो गया था, और इलायची भी, बाकी नट्स जो आपके पास हैं वो आप कुछ बीच में डालें, बाकी गार्निशिंग के लिए। अच्छा मैंने बनानी थी खीर, बन गया जी गजरेला, लेकिन खैर बहुत मज़े का बना था। अब उसका कलर चेक करें, येलो कलर हो गया था, दूध पक पक के खोया बन गया था। और मैं ऐसी ही वो खीर बनाती हूँ, मैं जल्दी वाली नहीं बनाती। तो जल्दी अगर आपको बनानी है तो फिर आप दूध को पहले रखते हैं पकने के लिए, जब वो आधा हो जाए फिर उसमें वो डाल दें तो वो मिनटों सेकंडों में बन जाती है। खैर इसके ऊपर मैंने डाले नट्स। ये थी जी हमारी चांद रात। मैं तो कोई मेहंदियाँ शहंदियाँ लगानी छोड़ दी है, मैंने तो कोई मेहंदी नहीं लगाई। बाकी आपको दिखाती हूँ उसका आखिरी लुक। और मैं ना कुछ ज़्यादा खीर बनाती हूँ क्योंकि जितने भी हमारे जर्मन पड़ोसी हैं ना, मेरे बच्चे उनको तैयार श्यार होकर रेडी होकर सुबह खीर दे के आएंगे सारी। छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, हम मीठा ज़रूर उनके घर भिजवाते हैं, तो इसलिए भी ज़्यादा खीर बनवानी पड़ती। और वैसे भी हम काफ़ी लोग थे, वजी की भी फैमिली, हमारी भी फैमिली, शानी भी आया हुआ था, तो इसलिए अच्छी खासी खीर बन गई। चलें अब 2 दिन मीठा नहीं बनाना पड़ेगा। वैसे वजी भी ऊपर शीर खुरमा बना रही थी, वो भी नीचे आएगा, तो ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, बस ऐसे ही मौजें लगी हुई हमारी। चलें जी मेरी खीर हो गई थी रेडी, बाकी ईद का व्लॉग कल आएगा। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।